नसरल्ला अभी जिंदा है, ये ईरान कह रहा है। देखिए, ईरान बड़ा दावा कर रहा है, नसरल्ला सुरक्षित है, भगवान नसरल्ला का जीवन लंबा करे, ये कहना ईरान का। नसरल्ला की मौत की कोई आधिकारिक दावा नहीं है, ये ईरान कह रहा है। लेकिन इजराइल ने आधिकारिक दावा कर दिया है, इजराइल ने कंफर्म कर दिया है, फॉर्मल कंफर्मेशन कर दी है सोशल मीडिया पर कि नसरल्ला का खात्मा हुआ है, अब वो और टेरर नहीं फैला पाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि नसरल्ला सुरक्षित है। देखिए, यही कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है। नसरल्ला अभी जिंदा है, ये ईरान कह रहा है। क्या ईरान इस युद्ध में कूदेगा? क्या ईरान डायरेक्ट युद्ध लड़ेगा इजराइल के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह नॉन स्टेट एक्टर रहा और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। कई अटैक्स अब तक हो चुके हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि भगवान नसरल्ला का जीवन लंबा करे। इसका क्या मतलब है? और ईरान जो दावा कर रहा है वो किस बिना पर कर रहा है, आधार क्या है? ये बड़ा सवाल है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी कितनी ज्यादा गहरी है। जुलाई 2006 में क्या होता है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी। यह युद्ध करीब 34 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। 18 साल के बाद वैसी स्थिति बनी है और बनती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर जोरदार अटैक किया। आईडीएफ का दावा है कि नसरल्ला मारा जा चुका है। हालांकि अभी तक नसरल्ला की डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन इजरायली मीडिया इस बात को जोर शोर के साथ कह रही है कि नसरल्ला की मौत अब हो चुकी है, नसरल्ला मौत की नींद सो गया है। और संदीप थापर, मैं योगेश सर आपके पास आऊं, लेकिन संदीप थापर सर मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बताइए कि एक तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि नसरल्ला की उम्र बहुत लंबी हो और अभी वो मारा नहीं गया, ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा। क्या लग रहा है आपको इन बयानों में, इतना विरोधाभास जो नजर आ रहा है? देखिए, इजराइल ने लॉन्च किया है, उनके पास डेफिनेट इंटेलिजेंस होगी और मैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस का कायल हूँ, खासकर उनकी कैपेबिलिटीज का। जैसे जो पीछे जब ब्लास्ट करवाए हैं उन्होंने, तो उनको पक्का होगा कि यहाँ पर नसरुल्लाह है, उन्होंने टारगेट किया है। अब इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट, पोस्ट स्ट्राइक इफेक्ट देखा होगा उन्होंने सैटेलाइट से या कैमरा से, और लगा होगा कि इसमें कोई बच नहीं सकता, तो उन्होंने अनाउंस किया है, जबकि उनको पता था अंदर था। और लेकिन हो सकता है सरवाइव कर गया हो, कई बार हो जाता है। और ऑन दी अदर हैंड ईरान भी इतनी जल्दी, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि वो सुप्रीम लीडर थे, उनकी डेथ का पूरे हिजबुल्लाह के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, पूरे वॉर एफर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बेशक टेम्परेरी हो, हफ्ता हो, 15 हो, महीने हो, 15 दिन हो, महीना हो। और ऐसे टाइम पे जब इजराइल थ्रेटन कर रहा है, अटैक करने के लिए लॉन्च करने वाला है, तो हो सकता है अपने मोराल, जवानों का मोराल ऊपर रखने के लिए, हिजबुल्लाह का मोराल ऊपर रखने के लिए ईरान ने बोला है जिंदा है। अब ये अगले 2-1 दिन में अगर टीवी पे अपीयर होते हैं वो, अभी और कुछ ये भी होता है कि वो ओरिजिनल हो जाएगा है। कुछ देर में थापर सर ये साफ भी हो जाएगा। हमारे साथ पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता साहब भी हैं। योगेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ईरान पहले ही डिनायल मोड पर आ चुका है कि नहीं, नसरल्ला नहीं मारा गया है, वो सुरक्षित है। यानी क्या ईरान सेफ पैसेज खोजने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह की खबरें आ रही थी नसरल्ला के लिए, और आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखो, देखिए, ये एक बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो इजराइल का अटैक हो रहा है, ये इजराइल अकेला नहीं लड़ रहा है, ये इजराइल अमेरिका की मदद से लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले इन मुल्कों में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, इवन ईरान में, वहां सब जॉइंट इंटेलिजेंस टीम्स भेजी है। तो पिन पॉइंट की ये जो लीडरशिप है ये कहाँ पे है, और इन लीडरशिप की जो लोकेशंस है उसको वो रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। और इससे जो है वो दे आर एबल टू टारगेट दीज पीपल। तो मैं तो इसको जो है इजराइल और अमेरिका की एक बहुत बड़ी जीत के फॉर्म में देखता हूँ। ईरान इसको नहीं एडमिट कर रहा है कि एकदम से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा हिजबुल्लाह का कि नहीं, नसरल्लाह भी मरा नहीं है। एनीवे वो पता लग जाएगा 1-2 रोज में, जो भी वो है। और तीसरी बात ये कि मैं नहीं मानता कि ईरान जो है इसमें डायरेक्टली कोई इंटरवीन करने वाला है। देखिए, वो हानिये की जब मौत हुई ईरान के अंदर,
तब भी ये काफी दिनों चला कि ईरान जो है वो इंटरवीन करेगा, लेकिन आखिर में ईरान ने इंटरवीन नहीं किया। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इजराइल जो है मौके की तलाश में है कि उसे मौका मिले और वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करे। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ईरान के अंदर जो भी इनके टॉप लीडर्स हैं, इजराइल को सब पता है कौन कहाँ पे है, इवन खमेनाई के बारे में पता है। तो वो चाहे तो वो इनकी लीडरशिप को भी उड़ा खत्म कर सकते हैं। तो जो ईरान की लीडरशिप है उसको ये डर है कि अगर इन्होंने जो है इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया तो अमेरिका और इजराइल मिलके जो है इस तरह की चीज भी कर सकते हैं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सकते हैं, इनकी लीडरशिप को तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ईरान को बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और वो बिल्कुल योगेश सर, और दूसरी तरफ अमेरिका का भी एक बहुत भारी दबाव ईरान पर नजर आता है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में साफ लग रहा है कि ईरान इसके बाद कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकता है।